नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर सीरीज़ का डे 4 या पार्ट 4 कह सकते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SBI अप्रेंटिस और SBI PO के लिए। ठीक है, साथ में IBPS RRB PO क्लर्क के लिए भी। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का क्या टॉपिक है हमारा। देखिए, दिसंबर 1 से 7 तक के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है आज के। ठीक है, इस महीने को भी पैरेलल हम लेके चलेंगे। ठीक है, शनिवार और रविवार को, हालांकि कल तो मैंने जो था MOUs का टॉपिक लिया था, लेकिन कल जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो लेकर आऊँगा 1 से 7 के ऊपर जितने भी MCQ थे, या हमारी जो भी न्यूज़ छुट्टी होगी वो MCQ में कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम शनिवार और रविवार को जो रहेगा दिसंबर महीने का ही पढ़ेंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। द इंडियन नेवी टेस्ट फायर्ड द एंटी-शिप version of which missile in the अंडमान निकोबार आइलैंड टेरिटरी। तो आपका आंसर बनता है ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण किया है। मतलब ये है, यदि कोई दुश्मन की जो शिप वगैरह है, एंटी शिप है जो पानी में रहती, पनडुब्बी है, अगर वो आती है हमारे क्षेत्र में तो ये ब्रह्मोस मिसाइल उसे क्या कर सकती है, तबाह कर सकती है। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण कहाँ पे किया गया है, अंडमान निकोबार आइलैंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन इंडियन नेवी डे विथ विच कंट्री इंडिया हेल्ड अ 2-day पैसेज एक्सरसाइज इन द ईस्टर्न इंडिया ओशन। ठीक है, तो आंसर बनता है रशिया। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस पर, ठीक है, कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस पर रशिया के साथ भारत ने पूर्वी हिंद महासागर में 2 दिवसीय पैसेज एक्सरसाइज का अभ्यास किया है। ठीक है, रशिया के साथ मिलकर। ठीक है, याद रखना, अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ पैसेज एक्सरसाइज की है, तो रशिया के साथ मिलकर की है। Who released the book title Prime Minister Narendra Modi and his government special relationship with Sikh on the occasion of 550th गुरु पर्व। आंसर बनता है हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी साहब ने 550वें गुरु पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स स्पेशल रिलेशनशिप विथ सिख पुस्तक का विमोचन किया है। हरदीप सिंह पुरी कौन है, शहरी विकास मंत्री हैं। ठीक है, कहाँ से, राज्यसभा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड। ठीक है, बुक का नाम क्या है, इंडियन आइकॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल फील्ड। इस बुक के राइटर हैं अमृत राज। कौन है, अमृत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has authored the book titled 40 Years with Abdul Kalam Untold Story, a book on the life of the former president of India, Dr. APJ अब्दुल कलाम। तो आपका आंसर बनता है ए शिव थानू पिल्लई। देखो, बुक का नाम है क्या, 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। इस बुक के राइटर कौन है, ए शिव थानू पिल्लई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बहरीन दो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 1 से 7 दिसंबर के बीच। पहली थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इसे किसने जीता था, लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने। दूसरी हुई है साखिर ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, साखिर ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीता था साजियो पेरेज ने। किसने जीता था, साजियो पेरेज ने। ठीक है, और साजियो पेरेज कहाँ से है, तो ये है मैक्सिको के। कहाँ के हैं, मैक्सिको के। और ये कहाँ, मर्सिडीज चलाते हैं। क्या चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है, मर्सिडीज चलाते कौन, सेगियो पेरेज। इसके अलावा और कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स हुई है, एक याद रखना कि पेरी ग्रेसले, जिन्होंने क्या जीती, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। दूसरी मैक्स वेस्टरपन ने कौन सी जीती है, एक ऑस्ट्रियन जीती है। कौन सा वाला, वियना वाला, ऑस्ट्रियन और रशियन। ठीक है, 70th एनिवर्सरी किसने जीती है, मैक्स वेस्टरपन ने। और चाइनीज़ ऑनलाइन किसने जीती, तो ये याद रखना कि चाइनीज़ जो ऑनलाइन जीती है वो चार्ल्स लेक्रन ने जीती है। उसके अलावा जितनी आए लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन्स। तो आपका आंसर बनता है विराट कोहली। ठीक है, 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक सबसे जल्दी पहुंचने वाले बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली हैं। ठीक है, कौन है? विराट कोहली। देखो, ग्लोबल टीचर अवार्ड या ग्लोबल टीचर प्राइज किसे मिला है? रंजीत सिंह ढिसाले को। किसे? रंजीत सिंह ढिसाले को। उन्होंने क्या करा है? जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें क्या मिला है? ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा क्या करे हैं? काम करे हैं, तो इसके लिए उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ के? महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राइमरी टीचर हैं। ठीक है। दूसरा, टाइम किड ऑफ द ईयर। टाइम किड ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो यह गीतांजलि राव को मिला है। ठीक है, ये याद रखना, दो इंपॉर्टेंट क्या है? अवार्ड्स हैं। दूसरा, विच कंट्री विल चेयर द अप इनकमिंग 20th मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। आंसर याद रखना, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान क्या करेगा 2021 में? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एयर पोल्यूशन डेटा रिलीज बाय US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक है, तो आंसर याद रखना, लाहौर। ठीक है, क्या है? लाहौर। अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़े के अनुसार लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, दिल्ली, लाहौर के बाद क्या आता है? दिल्ली ही आता है ना। सेकंड सबसे ज़्यादा क्या है? प्रदूषित शहर है दुनिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड अ फ्लैगशिप रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 ओवरकमिंग वाटर चैलेंज इन एग्रीकल्चर। आंसर बनता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 ओवर कमिंग वाटर चैलेंज इन एग्रीकल्चर नामक रिपोर्ट पेश की है? आंसर बनता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ मलेरिया केसेस इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो आंसर बनता है भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मलेरिया के सबसे ज़्यादा केस कहाँ पर है? तो भारत में ही है। ठीक है, कहाँ पे है? भारत में। अगला सवाल, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ द सेल ऑफ कल्ट्रेड मीट। तो आंसर बनता है सिंगापुर। ठीक है, संवर्धित मांस मतलब आर्टिफिशियल मांस, कृत्रिम मांस। ठीक है, कल्टेड मांस या आर्टिफिशियल मांस की बिक्री को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? सिंगापुर है। ये किससे बनाया जाता है? यानी कि बिना पशुओं को काटे। ठीक है, कोशिकाओं से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश हैज साइंड इट्स फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो आंसर बनेगा भूटान। ठीक है, बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द्वारे सरकार प्रोग्राम टू स्पीड अप एंड टेक द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। तो आंसर बनता है क्या आपका? वेस्ट बंगाल। ठीक है, बंगाल सरकार ने सार्वजनिक सेवा को तेज करने और लोगों के घर पर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। द्वारे सरकार, बस इतना याद रखना है कि द्वारे सरकार किसने शुरू करा? बंगाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव IDAIR टू डेवलप एंड डिप्लॉय डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो आंसर बनता है पंजाब। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीक विकसित करने, किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीक विकसित करने और उपयोग में लाने के लिए इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव के साथ MOU करा है। बस आंसर याद रखना है ना। IDAIR के साथ किस राज्य ने करा है? तो पंजाब ने। नेक्स्ट,
द सूर्यधर लेक हैज़ बीन इनॉग्रेट इन विच स्टेट? तो आंसर बनता है उत्तराखंड में। ठीक है, सूर्यधर लेक क्या है? एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि उत्तराखंड में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइक्लोन बुरेवी हिट्स विच स्टेट ऑफ इंडियन रिसेंटली? तो आंसर बनता है तमिलनाडु। चक्रवात बुरेवी ने अभी हाल ही में किससे टकराया है? तो तमिलनाडु से टकराया है। ये जो बुरेवी नाम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? मालदीव्स के द्वारा। किसके द्वारा? मालदीव के द्वारा। ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट मेमोरियल फॉर ऑर्गन डोनर हैज़ बीन इनॉग्रेट इन विच स्टेट? ठीक है, भारत के किस राज्य में अंग दान करने वालों के लिए देश के पहले स्मारक का उद्घाटन किया गया? यानी कि क्या ऑर्गन डोनर मेमोरियल बनाएगा? तो राजस्थान में बनाएगा। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, इन विच स्टेट रायमोना नेशनल पार्क इज प्रपोज टू बी बिकम 6th नेशनल पार्क इन द स्टेट? रायमोना नेशनल पार्क कहाँ, किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो आंसर याद रखना, असम का। कहाँ का बन गया है? असम का। स्वास्थ्य साथी स्कीम इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ विच स्टेट दैट हैज नाउ बीन एक्सपांड टू द कवर द स्टेट्स इंटायर पॉपुलेशन? स्वास्थ्य साथी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो याद रखना, बंगाल ने करी है। कहाँ पे? बंगाल ने। ठीक है, नोंगेपोक सेकमई, नोंगेपोक, ठीक है, नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, ऑफ विच स्टेट वॉज रैंक एट द बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री इन द रिसेंटली रिलीज द एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन इन इंडिया? ठीक है, तो ये जो है ना, नोंगपोक सेकमई जो पुलिस स्टेशन है कहाँ का है? मणिपुर का है। नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन मणिपुर का है, जो हाल ही में नंबर 1 पुलिस स्टेशन या सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है भारत का। ये एक अच्छी बात है कि पुलिस स्टेशन में भी कंपटीशन अब होने लगे हैं, कौन अच्छा प्रदर्शन करता है, इससे अपराध कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सेंट आर्ट फेस्टिवल? ठीक है, 90वें नंबर का सेंट्स आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे होगा? तो ओडिशा में होगा। ठीक है, यह आयोजित किया गया। विच स्टेट इज प्लानिंग इट्स फर्स्ट एवर माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल? ठीक है, पहली बार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल कौन सा राज्य आयोजित करने की योजना बना रहा है? तो आंसर याद रखना, बिहार। कौन बना रहा है? बिहार। इतना याद रख लो इस क्वेश्चन में कि उर्दू ने स्कीम कहाँ की है? तो आसाम की है। कहाँ की है? आसाम की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। विच स्टेट एम टू कम्प्लीटली एलिमिनेट एड्स बाय 2030? ठीक है, एड्स को पूरी तरह से ख़त्म करने का निश्चय किस राज्य ने लिया है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश ने लिया है। कहाँ, किसने लिया? मध्य प्रदेश ने लिया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। हु चेयर्ड 90th मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड रिसेंटली? तो आंसर याद रखना, वेंकैया नायडू जी ने। एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति ने 19वीं जो मीटिंग थी SCO हेड्स ऑफ स्टेट की, उसको क्या करा था? माफ़ कीजिए, हेड्स ऑफ काउंसिल की, माफ़ कीजिए, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, उसे आयोजित किया। ठीक है, चेयर किया हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, और हेड्स ऑफ काउंसिल की, हेड्स ऑफ स्टेट की कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उसे होस्ट करा था। ठीक है, हेड्स ऑफ स्टेट 2021 की अभी तय नहीं है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की तय है कि 2021 में कजाकिस्तान में होगी। कहाँ पे होगी? कजाकिस्तान में होगी। ठीक है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर याद रखना, 8 है। कितना है? 8 है। टॉप पे कौन है? अफगानिस्तानी है। Who will chair the high-level inter-ministerial apex committee for implementation of the Paris Agreement constituted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change? आंसर याद रखना, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है,
एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, तो उसके हेड कौन होंगे? सेक्रेटरी होंगे किस कहाँ के? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज में मिनिस्टर कौन है? तो रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। ठीक है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क डेयरी प्रोसीजर रिपोर्ट 2020, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमूल एज द मिल्क प्रोसीजर ग्लोबली? ठीक है, इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क डेयरी प्रोसेसर्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर दूध संसाधन के रूप में अमूल का स्थान कितना है, यानी कि प्रोडक्शन के मामले में? तो आंसर याद रखना 8वां है, प्रोसीजर के मामले में यानी कि बांटने के मामले में, तो 8वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फार्म हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ द इंडियन कंपनी लिस्ट 2020? ठीक है, फॉर्च्यून की शीर्ष 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में टॉप पे कौन रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रही है। ठीक है, 7th एडिशन ऑफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन वॉश कॉन्क्लेव 2020 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो आंसर याद रखना हैदराबाद में। ठीक है, वॉश कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। किसने शुरू करा है इसे? नाबार्ड ने। किसने शुरू करा है? नाबार्ड ने। अमाउंट कितना अलोकेट करा भारत सरकार ने? 300 करोड़। कितना करा है? 300 करोड़। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल डेवलप्ड बाय विच पेट्रोलियम कंपनी? ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी रूप में निर्मित देसी बोल सकते हैं 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, ये क्या है? कीवर्ड है इसका। 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल किसने डेवलप करा है? तो आंसर याद रखना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वर्चुअली रिलीज्ड अ commemorative postage stamp in honor of late प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, अब क्या हुआ है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की याद में क्या करा है? एक पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च करा है। ठीक है, हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जनवरी 2021? ठीक है, 26 जनवरी पे जो रिपब्लिक डे परेड होती है, गणतंत्र दिवस की परेड होती है राजपथ पे, उसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आंसर याद रखना बोरिस जॉनसन होंगे। कौन है बोरिस जॉनसन? प्रधानमंत्री है यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, अर्जुन मुंडा ई लॉन्च वर्चुअल आदि महोत्सव इन मध्य प्रदेश। अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या लॉन्च करा है? वर्चुअली लॉन्च करा है। क्या? वर्चुअल आदि महोत्सव। वर्चुअल आदि महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमन चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर कौन बनी है? तो संगीता श्रीवास्तव। ठीक है, कौन है? संगीता श्रीवास्तव। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ये याद रखना है। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन वर्षा जोशी। कौन है? वर्षा जोशी है। ठीक है, ट्रेजरी सेक्रेटरी बाय द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड जॉन बाइडेन। ठीक है, ट्रेजरी सेक्रेटरी किसे बनाया है? जो बाइडेन ने। तो याद रखना है कुमुद श्रीनिवास। किसे? कुमुद श्रीनिवास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर। बाफ्टा का एक इनिशिएटिव है, उसके ब्रांड जो कि क्या है? ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव। ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन? AR रहमान बनाए गए हैं भारत के। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, तो वो है कुलदीप हंडू। कौन है? कुलदीप हंडू। ठीक है, फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं 2020-21 के लिए? तो उदय शंकर को बनाया गया। किसे? उदय शंकर। उदय शंकर कौन है? स्टार इंडिया के चेयरमैन है। किसके? स्टार इंडिया के। स्टार इंडिया वही जो स्टार स्पोर्ट्स आप देखते हैं।
ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन, ठीक है, पहली बार बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एसएम वैद्य। एसएम वैद्य कौन बने हैं? वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं। देखो अब 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एड्स डे। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इसकी थीम, ठीक है, ये कब मनाया गया था? 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को क्या मनाया गया था? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। 2 ही दिसंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। 2 दिसंबर को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। 2 दिसंबर को एक दिन और सेलिब्रेट किया गया था, वो था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी। इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विथ डिसएबिलिटी, इसकी थीम क्या थी? नॉट ऑल डिसएबिलिटीज आर विजिबल। नॉट ऑल डिसएबिलिटी आर विजिबल, यानी कि क्या होती है? डिसएबिलिटी जो होती है सभी की सभी नहीं दिख पाती है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया गया था। थीम क्या थी? इंडियन नेवी कॉम्बैक्ट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज करी थी भारतीय नेवी ने किसके साथ? रशियन नेवी के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वॉलंटियर्स 5 दिसंबर को। कब? 5 दिसंबर को। द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है, 7 दिसंबर को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को। थीम क्या थी? द माफ़ कीजिएगा, द थीम नहीं थी इसकी, अगला दिन था आर्म फोर्स फ्लैग डे, ये भी 7 दिसंबर को मनाया गया था। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को, ठीक है। अब ये कुछ ऑब्ituaries है, ठीक है। एस रामाकृष्ण कौन थे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डायरेक्टर थे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, एस रामाकृष्ण जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे, पूर्व डायरेक्टर, ठीक है। मीर खलीफुल्ला खान, है ना, जमलाई, ठीक है। तो ये कौन थे? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मीर खलीफुल्ला खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया। मन्नू मुखर्जी कौन? एक्टर, ठीक है। मन्नू मुखर्जी एक्टर थी, ठीक है। दिनेश्वर शर्मा एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप के, ठीक है। लक्षद्वीप के उपराज्यपाल बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं, जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनकम्बेंट थे, मतलब अभी ऑफिस में ही थे उनकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालेरी है ना, डीएस्टिंग ना, वालेरी गिस्कार्ड डीएस्टिंग, ये कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति के, कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। धर्मपाल गुलाटी ऑनर थे किसके? एमडीएच मसालों के, इनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। बोबा डियोप सेनेगल के फुटबॉल प्लेयर थे, बाउबा डियोप, ठीक है, इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, इसको किसने रिलीज करा है? एडीबी ने, ठीक है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, इसको रिलीज करा है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। टू स्ट्रेंथ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक है। मेघालय ने भारत सरकार, ठीक है, मेघालय भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 133 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। मेघालय में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार और मेघालय सरकार के साथ एमओयू करा है, ठीक है। विच बैंक इन एसोसिएशन विथ एसबीआई, ठीक है, एसबीआई इन एसोसिएशन विथ जापान जेसीबी इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, जेसीबी बैंक के साथ हैज लॉन्च डेबिट कार्ड ऑन एनपीसी रुपे नेटवर्क,
ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, किस भारतीय बैंक ने है ना जापान के जेसीबी बैंक के साथ मिलकर, ठीक है, एनपीसीआई के रुपे नेटवर्क के साथ डेबिट कार्ड लॉन्च करा है? तो एसबीआई ने करा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, विच कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया? तो आंसर बनता है यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका भारत में दूसरा एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स है, पहले पे सिंगापुर है। विथ विच बैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has inked a loan pact of $50 million to boost digital platform for public finance reform in West Bengal? ठीक है, वेस्ट बंगाल भारत सरकार एडीबी ने 50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट करा है। क्यों? डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, to which bank the Reserve Bank of India has issued to order temporarily halt all launches of the digital business generating activities planned under its program Digital 2.0? तो आंसर आपका क्या बनता है? HDFC बैंक। आरबीआई ने किस बैंक को अपने, आरबीआई ने क्या करा है? HDFC बैंक को बोला है कि उसका जो कार्यक्रम है डिजिटल 2.0 के तहत नियोजित डिजिटल व्यापार सृजन गतिविधियों के सभी लॉन्च को अस्थायी रूप से रोक दे। ठीक है, क्योंकि कुछ गड़बड़ी पाई गई है वहाँ पे। कहाँ पे? HDFC में कभी है ना ट्रांजैक्शन नहीं होता ऑनलाइन, कभी क्या होता है, इसीलिए आरबीआई ने बोला है कि आप जब तक आपका अभी 6 महीने के लिए आप बंद कर दीजिए, फिर इस दौरान आप पहले कर लीजिए अपना ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा अच्छे से कर लीजिए, सुधार लीजिए, फिर आप वापस चालू कर लेना। ठीक है, यस बैंक जैसा कोई बड़ा और कुछ नहीं होने वाला है ऐसा HDFC के साथ, है ना। To improve the quality and reliability of electricity supply, in which state of India the ADB has approved $430 million multi-tranche finance facility? तो आंसर आपका बनता है उत्तर प्रदेश। बस इतना याद रखना। ठीक है, ADB ने 430 मिलियन दिए किसको? उत्तर प्रदेश को। क्यों? मल्टी ट्रांच फाइनेंस फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, विच बैंक हैज लॉन्च a tech-based loan management solution called Lens, the lending solution to speed up and maintain accuracy in online loan processing and sanction of credit proposal? आंसर बनता है PNB। बस इतना याद रखना। लेंसेस द लेंडिंग सॉल्यूशन किसने लॉन्च करा? पंजाब नेशनल बैंक ने। बस यह शुरू करा है। विच बैंक हैज़ अनवील्ड अ प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम? कीवर्ड ये बनेगा प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम। दैट ऑफर्स पर्सनलाइज सॉल्यूशन फोकस ऑन द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ अ की कंज्यूमर सेगमेंट फ्रॉम ऑल बिजनेस ऑनर टू सैलरीड प्रोफेशनल एंड सीनियर सिटीजन। ठीक है, प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च करा? यस बैंक ने। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। Which bank has entered into an agreement with SIDBI to use its asset restructure module for MSME borrowers? ठीक है, तो आंसर बनता है आपका इंडियन बैंक। इंडिया बैंक ने क्या करा है? एक एग्रीमेंट करा है किसके साथ? सिडबी के साथ। क्यों? असेट स्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल के लिए। असेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल के लिए किसके लिए? MSME के लिए, है ना। असेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर MSME, तो इंडियन बैंक प्लस सिडबी। ठीक है, विच बैंक हैज़ लॉन्च रूफी बिजनेस क्रेडिट कार्ड? ये कीवर्ड है आपका, रूफी बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर MSME इन पार्टनरशिप विद द रूफी एंड वीज़ा। ठीक है, है ना, रूफी एंड वीज़ा। रूफी बिजनेस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च करा है? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। किसने? एक्सिस बैंक ने। ये याद रखना है। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइड टू एक्सटेंड liquidity adjustment facility to which banks to make liquidity management more efficient? तो आंसर याद रखना है RRBs, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्षेत्र। हाल ही में RBI ने, ठीक है, हाल ही में RBI ने चलन निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अभी हाल ही में आरबीआई ने, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का विस्तार करने का निर्णय किन बैंकों के लिए लिया है? तो रीजनल रूरल बैंक आरआरबीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज़ प्रपोज्ड टू इंक्रीज द लिमिट फॉर द कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन टू व्हाट अमाउंट फ्रॉम 2000 रुपये पर ट्रांजेक्शन फ्रॉम जनवरी। तो आंसर बनता है 5000। जो संपर्क रहित कार्ड हैं उनके द्वारा आप एक ट्रांजेक्शन में कितना कर सकते हो? मिनिमम 2000 रुपये अभी। तो 1 जनवरी 2020 से कितना कर सकते हो? 5000 रुपये। ये आरबीआई ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम हैज़ पार्टनर विथ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एम्पावर एमएसएमई विथ इंस्टेंट डिजिटल लोन। आंसर याद रखना है, सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेटीएम और सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या करा है? एमओयू करा है। काय के लिए करा है? मजबूती प्रदान करने के लिए एमएसएमई को त्वरित डिजिटल लोन दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्नाटक रीजनल ऑफिस ऑफ नाबार्ड साइंड एमओयू विथ विच बैंक टू एक्सटेंड कंसेशनल रीफाइनेंस फैसिलिटी टू द बेनिफिशियर ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आंसर बनता है एसबीआई। एसबीआई ने क्या करा? कर्नाटक में जो नाबार्ड है उसके साथ एमओयू कर लिया है। क्यों? रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रदान करने के लिए, लोन देने के लिए। किसे? जो वाटर डेवलपमेंट और ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए। ठीक है, अगला सवाल, फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर रेजर पे पार्टनर विथ पेपल ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट फॉर स्मॉल बिजनेस एंड फ्री लांसर्स। ठीक है, भारत की रेजर पे है, उसने पेपल के साथ क्या करा है? एमओयू करा। बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है ना। वैसे भी रेजर पे ने सिर्फ एक ही कंपनी के साथ अभी एमओयू करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनटेक कंपनी, ठीक है, फिनाइंस हैज लॉन्च इटसेल्फ एज अ नियो बैंक इन पार्टनरशिप विथ एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप करने में फिनाइन बैंक ने अपने आप को नियो बैंक के रूप में लॉन्च करा है। ठीक है, फिनटेक कंपनी फिनाइन ने। अगला सवाल आपका, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एसोसिएशन विद द केटो इंडिया हैज इनिशिएट प्रॉमिस वाला ढाबा ए नेशन वाइड क्राउड फंडिंग कैंपेन। आंसर याद रखना है, एचडीएफसी बैंक। प्रॉमिस वाला ढाबा किसने लॉन्च करा है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, बैंक ने नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक एनपीसीआई द पे नियर बाय अनाउंस टू लॉन्च पे नियर बाय शॉपिंग कार्ड enabling its retail partner to drive maximum benefit of digital commerce in the mass market category। आंसर याद रखना है, यस बैंक। कीवर्ड क्या पढ़ोगे आप? पे नियर बाय शॉपिंग कार्ड। पे नियर बाय शॉपिंग कार्ड किसने लॉन्च करा? यस बैंक ने। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि ओडी, इतना याद रखो, कृषि ओडी किसने करा है? तो कर्नाटक का विकास ग्रामीण बैंक ने, कृषि ओडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB has approved $190 million loan for modernize and upgradation of power distribution system in which city? आंसर याद रखना, बेंगलुरु। बेंगलुरु को किसने, ADB ने कितना 190 मिलियन का लोन दिया है? काय के लिए? जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।